देखो छोटी आंत, यह छह की संरचना होती है, परंतु इसकी मोटाई आंत से कम होती है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, डायोडिनम, जेजुनम, इलियम। डायोडिनम की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, जेजुनम की 2.5 सेंटीमीटर, इलियम की 3.5 मीटर। सबसे बड़ी संरचना इलियम 3.5 सेंटीमीटर होती है। सबसे बड़ी संरचना ये वाली जो भाग होती है, सबसे बड़ी संरचना होती है, यही सारे। ठीक है। अब जैसे जैसे भोजन डायोडिनम में पहुंचता है तो लीवर से छूटा हुआ पदार्थ, ये लीवर से छूटा हुआ पदार्थ पित्तरस स्रावित होता जाता है। पित्तरस जो कि पिताशय से इकट्ठा रहता है, पिताशय से इकट्ठा रहता है, आकर भोजन में मिल जाता है और भोजन को और अधिक लिसलिसा बना देता है। इसे इमल्सन कहते हैं और इसी करण को बाष्पीकरण कहते हैं। जब भोजन यहाँ से आता है अमाशय से, ये यहाँ, तो इसमें से पित्तरस जो होता है इकट्ठा रहता है, वो पित्तरस धीरे धीरे स्रावित होता रहता है, इसके साथ मिल जाता है तो भोजन लिसलिसा बना देता है। और यहाँ से भोजन जब छोटी आंत में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं और इसी करण को बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक। अब भोजन, अब जो डायोडिनम, जेजुनम, इलियम, देखो ये कितनी 25 से 30 सेंटीमीटर पूछा जा सके, इसको याद कर लो। जेजुनम 2.5 सेंटीमीटर, इलियम 3.5 मीटर की लंबाई होती है। अब ये जो इसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है, सभी भोजन के पदार्थ का पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में आता है, जैसे रोटी, दूध, चीनी, सब कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मल्टोज, ये रोटी है, लैक्टोज दूध है, सुक्रोज चीनी है, ये सब क्या बताते हैं, ग्लूकोज। अब फिर एरिथ्रिन जो होता है प्रोटीन का पाचन के लिए किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में, जो ऊर्जा प्राप्त करती है। एक ही होता है लाइपेज, फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, इसे फैटी एसिडीकरण कहते हैं, तो फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है। यही छोटी आंत, ये भाग देखो अमाशय के जो यहाँ से अमाशय खत्म होते हैं, इसके भाग को पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। इस भाग को पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। इससे यहाँ से जब भोजन छोटी आंत में सबसे अंतिम पाचन होता है, यहाँ से भोजन आना शुरू कर देता है। तो यहाँ से ये जो भाग होता है, इसके भाग के पूरे भाग क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। ये इसमें छोटे छोटे ऐसे पाई जाती है संरचना, जिसे विलाई कहते हैं। जो ये रेशेदार संरचना होती है, ऐसे ऐसे होती है, ये पाचन ऐसे होता रहता है। इसके बाद ये भोजन, ये यहाँ से बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत से चला जाता है, तो यहाँ पास ये जो संरचना पाई जाती है, ये यहीं पास पाया जाता है, सीकम एपेंडिस नामक संरचना पाई जाती है। भोजन देखो छोटी आंत में सबसे अंतिम पाचन होता है, मतलब इसमें जब कार्बोहाइड्रेट आता है तो कार्बोहाइड्रेट में मल्टोज, रोटी जो होती है इसमें ग्लूकोज बदल देती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। फिर जैसे दूध पीते हैं लोग, दूध को क्या बदल देती है, ग्लूकोज में। सुक्रोज जो होता है वो भी इसमें सबसे जो सबसे ज्यादा जो चीनी, रोटी सबसे बड़ी देर में पाचन होता है इसका, जबकि इसका थोड़ा कम, इससे भी इसका कम। ठीक है, क्योंकि ये इसको इसी घुलन होती है, ये जल्दी पच जाती है, इसका कम हो पाता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन नहीं होती, प्रोटीन का हम जब भी खाते हैं तो प्रोटीन जब भी हमारी शरीर में जाती है, अमीनो एसिड में बदल जाती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट जो होता है फैटी एसिड में बदल देता है इसमें। ठीक है ना। जैसे जैसे भोजन यहाँ से आया, ये धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ से पित्तरस इकट्ठा रहता है, पित्तरस धीरे धीरे जाता है और यहाँ पास जाता है, और यहाँ पास जैसे भोजन आता है इसको लिसलिसा रूप में बना देता है, और लिसलिसा बना देता है, लिसलिसा बनाता है, यहाँ से लिसलिसा होता जाता है कि आराम से यहाँ से खाना चला जाता है, ऐसे। और जैसे ही टेगुना में पहुँचता है तो वहाँ लिसलिसा हो जाता है, लिसलिसा इमल्सन का एहतियात कर लो। ठीक है। ये 6 7 8 मिनट, ये छोटी आंत है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।